मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ये बहुत डिटेल नक्शा दे रहे हैं अपने सारे वानर अग्रगणियों को, क्योंकि वो जानते हैं कि द मैक्सिमम चांसेस फॉर सीता टू बी फाउंड आर इन सदर्न डायरेक्शन। कल हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने डिटेल विंध्य माउंटेन से लेके दंडकारण्य तक का नक्शा दिया। अब सुग्रीव कहते हैं या बहुत नीचे जाओगे तो आपको पांडु नामक एक बहुत सुंदर पर्वत मिलेगा। इस पर्वत की ऊंचाई इतनी है कि कभी कभी सूर्य भी इस पर्वत के ऊपर थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। He was making a comparison कि इतना ऊंचा है, इट इज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, लेकिन फिर भी आपको इस पर्वत का भी चप्पा चप्पा छान मारना है। इस पर्वत से आप नीचे आएंगे तो आपको गोदावरी नदी दिखेगी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा गया है। ये दक्षिण गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली है। ये भी बहुत पवित्र नदी है जिस पर देवतागण आकर के अपना स्नान करते हैं, क्योंकि वो गंगा से अभिन्न है। गोदावरी से आप दक्षिण जाएंगे तो आपको सूर्यकांत और चंद्रकांत नामक दो बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे। इन पर्वतों की छानबीन करके आप और दक्षिण जाओगे तो आपको कोकण प्रदेश मिलेगा, जो परशुराम जी ने अपने बाण मार करके वो रिक्लेमेशन लैंड की तरह उस भूभाग को ऊपर लाया था। तो हम देखते हैं चिपळूण, यस, रत्नागिरी चिपळूण से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो ये रिक्लेमेशन लैंड है। इसे परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये भी मेंशन किया था सुग्रीव ने कि ये कोंकण रीजन में आप आओगे जिसे परशुराम जी ने रिक्लेम किया है। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ से आप थोड़ा सा ईस्ट जाएंगे तो आपको कुलिंद पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। इन कुलिंद पर्वत श्रृंखलाओं में एक बहुत सुंदर पर्वत है जिसका नाम है अरुंधति। ये अरुंधति पर्वत इतने घने जंगलों में है कि ये ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है, लेकिन आपको यहाँ पर भी छानबीन करनी है। फिर कहते हैं वो कि यहाँ से और आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो आपको वेंकटाद्रि नामक एक सुंदर पर्वत मिलेगा। यह पर्वत भगवान विष्णु से अभिन्न है और यहाँ पर उनके कई सारे भक्त निवास करते हैं। उन भक्तों को हम स्वर्ग के ऐश्वर्य भी देंगे, ब्रह्मा जी आकर के अपना पद भी देंगे, तो भी ये भक्त इस माउंटेन को, इस पर्वत को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये पर्वत इतना सुंदर है कि अगर आप इस पर जाएंगे तो हमारी जीवन की सारी और इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हम विष्णु के महान भक्त बन जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी सीता को खोजने की इच्छा भी चली जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पर्वत के ऊपर बिल्कुल नहीं जा। दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर ही सेज डोंट गो हियर। वेंकटाद्रि पे बिल्कुल नहीं जाना है। और वहां से आपको थोड़ा सा डिटूर लेकर के और दक्षिण दिशा में जाना है। दक्षिण दिशा में सुग्रीव कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रावण ने वेंकटाद्रि पर सीता पर को नहीं रखा होगा, क्योंकि जैसे ही अगर रावण वेंकटाद्रि पर स्पर्श करेगा उसके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। ये वेंकटाद्रि की महानता है। भगवान वेंकटरमण गोविंद गोविंद। इसके बाद में सुग्रीव कहते हैं यहां से भी अगर हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो आपको कावेरी नदी मिलेगी। इस कावेरी नदी के दक्षिण में पांड्य राज्य है। इस पांड्य राज्य के नगर नगर और ग्राम ग्राम को छप्पा मारना है बिना फेल, विदाउट फेल। ये करना ही है, क्योंकि जितना हम दक्षिण जा रहे हैं उतना सीता को खोजने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद में वो कहते हैं कि इस पांड्य राज्य के एकदम सदर्न टिप पे महेंद्र पर्वत है। इस महेंद्र पर्वत को आप देखोगे तो जैसे इसके पीछे केवल समुद्र ही समुद्र है। यहाँ पर क्योंकि अगर अब तक आपको सीता नहीं मिली होगी तो यहाँ पर इस पड़ाव में आपका जो मोरल है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी आगे बढ़ने की जो इच्छा है, ये सबसे कम होगी।
इसीलिए यहाँ पर कृपया आपको एक दूसरे का साथ निभाना ही होगा। यहाँ पर जाम्बवन के शब्दों पर बहुत ज्यादा गौर करके रहिए, क्योंकि यहां से आगे जाम्बवन जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। सुग्रीव कहते हैं इसके आगे आपको केवल अथाह समुद्र मिलेगा जो 100 योजन लंबा होगा, और यहां पर आने तक आप पूरी तरह से शरीर से और मन से टूट चुके होंगे। बट यू डोंट हैव टू गिव होप्स, यू नीड ईच अदर, यू नीड स्ट्रेंथ। यहां से दक्षिण दिशा में जाएंगे तो आपको राक्षसों की नगरी क्या मिलेगी? लंका। यहां पर आकर के हम देखते हैं आगे भी सुग्रीव वर्णन करेंगे अगले भाग में और दक्षिण में क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।